आज हम एक बहुत ही कॉमन बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो है डेंटल केरीज और उसका बचाव कैसे किया जाए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलदीप सिंह। मैं यहाँ अपोलो क्लिनिक्स में सीनियर कंसल्टेंट डेंटल में हूँ और आई एम एन MDS इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जो बच्चों की डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइज करता हूँ। साथ ही साथ आई एम ऑल्सो स्पेशलाइज इन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, जो स्माइल डिज़ाइनिंग और लोगों की स्माइल को एनहांस करनी होती है। काफ़ी बार आप लोगों को दांत में दर्द हुआ होगा। दांत के दर्द के बेसिक लक्षण ये होते हैं कि आप या तो उस जगह पे ही दर्द रहता है या दर्द आपका पूरा माथे तक जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो दर्द आपके लेटने पे ही बहुत ज़्यादा उभरता है और सीधा माथे तक जाता है और आप सो नहीं पाते। ऐसे सारे लक्षणों का क्या इलाज है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ करूँगा आज। बेसिकली डेंटल केरीज कुछ नहीं होती। दांतों की सड़न या डेंटल केरीज कीटाणुओं की कलेक्शन के कारण होती है, जिसमें अगर आप दांतों की सफाई ना करें या मीठे के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका जोर है या उसका सेवन बहुत ज़्यादा है आपका, तो वो वहाँ पे जमा रह जाता है, जिसके ऊपर कीटाणु आते हैं। और कीटाणु जो दांत का स्ट्रक्चर है कैल्शियम का बना होता है, उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो टूट जाता है और वहाँ पे एक खड्डा सा या कैविटी जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। इसके बचाव के लिए कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जो ये बीमारी होने से पहले ही आप उसका ख्याल रखें ताकि आपको सारी उम्र ना हो ये बीमारी। उसके लिए दांतों का सबसे पहली टिप्पणी ये है कि दिन में 3 बारी ब्रश कीजिए। लोग नॉर्मली 2 बारी बोलते हैं, मैं आपको 3 बारी एडवाइस करूँगा, क्योंकि हम दिन में 3 मेजर मील्स खाते हैं। और ब्रशिंग का जो आपका तरीका है वो होना चाहिए खाने के बाद। हम सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट करके और काम पे जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सारा दिन वो खाना लगा रहता है। तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा थोड़ी सी ब्रशिंग की रूटीन चेंज कीजिए। खाने के बाद ब्रश कीजिए, चाहे ब्रश को गीला करके और उससे दांत और साफ़ कर लीजिए ताकि खाने के कण निकल जाए। लंच के बाद भी ऐसे कीजिए और डिनर के बाद लास्ट थिंग एट नाइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो समय जब आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश को मिनिमम 3 से 5 मिनट करना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ ही मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूंगा एक डेंटल फ्लॉस नाम की चीज़ होती है, जो और कुछ नहीं एक वैक्स धागा होता है। क्योंकि जो दांत हैं उनके ऊपर से, साइड से, दोनों तरफ से आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन 2 दांत उनके बीच में जो जगह है उसको आप कहाँ से ब्रश करेंगे, वहाँ ब्रश का ब्रिसल ही नहीं जाता। तो वहाँ पर हम एक डेंटल फ्लॉस डाल के और धागे से उसको सफ़ा करते हैं। नंबर 2 है कि आपकी डाइट क्या खा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस तरह खा रहे हैं और किस समय पे खा रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। हर कोई डेंटिस्ट आपको ये बताएगा कि मीठा कम खाइए या मीठा मत खाइए। मैं आपसे ये कहूँगा कि मीठे को इंटेलिजेंटली खाइए। मीठा अगर आपने खाना ही है तो खाने से पहले खाइए, अपने मेजर मील से पहले खाइए उसको। आपको अगर किसी फंक्शन पे जाना है तो सबसे पहले स्वीट डिश खाइए, लास्ट में मत खाइए, क्योंकि वो स्वीट डिश जब बाद में आप रोटी खाएंगे तो उसी के साथ लग के और वो मीठा सारा अंदर चला जाता है। नंबर 2, आजकल जैसे सारे स्नैक्स मिलते हैं, पैकेट्स में चिप्स मिल रहे हैं, कोक्स मिल रहे हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल रही हैं, इनको जितना मैक्सिमम हो अवॉइड कीजिए। अगर आपने खाना ही है तो घर में बनाए हुए जैसे आलू, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब कुछ, या हमारे जो बेसिक पुराने देसी मील से समोसे, पकौड़े, इस तरह की कुछ चीज़ का सेवन कीजिएगा जिससे दांतों के ऊपर बुरा असर ना हो। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि कुल्ला ज़रूर कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ एक केमिकल ऐसे होते हैं जो दांत की परत को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आजकल जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं हमारे दांत में दर्द होती है तो हम क्या लगाएं। आप बाज़ार में जाते हैं, आपको तरह तरह भिन्न प्रकार की टूथपेस्ट मिलती हैं। कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर टूथपेस्ट आप लें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा हो या फ्लोराइड का कंटेंट हो, वो आपके दांतों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, वो दांत की परत को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ जो उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं उन पे भी इफ़ेक्ट करता है। साथ ही में अगर रात के टाइम में आप एक माउथ वॉश का प्रयोग करें जिसके अंदर फ्लोराइड हो तो वो साथ ही साथ उसके इफेक्ट को ऐड ऑन कर देता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि डेंटल कैरीज एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली बहुत ही साइलेंटली चलती है, लेकिन एक बार दांत में दर्द हो
और जो उस दांत के दर्द को भुगतता है उसी को ही समझ में आती है कि दांतों की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये मैं बहुत ही आपको एक आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस वे दैट दांत आपके शरीर के अंदर खाना ले जाने के लिए सबसे पहली चीज़ है। वो आपकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, वो आपके खाने को चू करने में हेल्प करते हैं, उस चूइंग के बाद ही वो स्टमक में जाता है। सो अगर वो ही नहीं हेल्दी आपके, तो आप कल को बदपरहेज़ी, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आप उसको अंदर लेके जाते हैं। सो प्राइमरी डाइजेशन आपकी शुरुआत ही आपकी मुंह से होती है। सो उसको ठीक रखना और उसकी हेल्थ को बना के रखना ताकि आप इसको सारी उम्र अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकें, उसके लिए दांतों की हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आखिर में मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी डेंटल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और ये भी एक दांत भी शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और एक भी दांत अगर चला जाए तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां आगे भी हो सकती है, स्पेशली मुंह की। सो आई विश यू अ गुड dental health and a beautiful smile to come. Thank you very much.